और ये इतना पवित्र स्थान है कि जो यहाँ के लामा हैं वो अपने 8 गुरुओं में से गुरु नानक देव जी को सबसे ऊपर अपना स्थान देते हैं। लंगर जो है ना 24 घंटे खुला रहता है। गुरुद्वारों की सबसे अच्छी बात यही है कि 24 घंटे आप आइए, आपको खाना रहने की जगह मिल जाएगी। टूरिस्ट को यहाँ तक आने की परमिशन है, लास्ट पॉइंट है ये। इसके आगे सिविलियंस को जाने की परमिशन नहीं है। अरे अरे नहीं 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 नहीं, बड़ी मुश्किल से साफ़ हुए थे बूट मेरे। ये देखिए जी, ये है वो पवित्र पत्थर जिस पे गुरु नानक देव जी की छाप है। गुड मॉर्निंग जी। इस वक्त मैं निकल गया हूँ मेचुका से और जा रहा हूँ मैं लमांग विलेज। तो लमांग विलेज जाने का आपको प्रोसेस में बता देता हूँ। लमांग विलेज जाने के लिए आपको यहाँ पे डीसी ऑफिस है, वहाँ से आपको पास बनवाना पड़ेगा। 200 रुपये फ़ीस है, आपकी आधार की कॉपी लगती है और एक फॉर्म फिल करना होता है। तो 9:30 बजे डीसी ऑफिस खुलता है। यहाँ पे आपको एक मैडम मिलेंगी, बहुत ही अच्छी हैं और फ्रेंडली हैं, और आपको बस फॉर्म फिल करके आधार की कॉपी देनी है, 200 रुपये कैश देने हैं, आपका तुरंत हाथों हाथ पास बना देंगी वो और 4 कॉपीज़ करके दे देंगी। मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप अगर एक दिन पहले आ रहे हैं और आपके पास टाइम है, या जिस भी होम स्टे में रुके हुए हैं उनसे बोल के एक दिन पहले अपना पास बनवा लें, ताकि आपको सुबह 9:30 बजे तक का वेट ना करना पड़े डीसी ऑफिस खुलने का, और आप सुबह 6-7 बजे निकल जाएं। तो मैं चाह के भी जल्दी नहीं निकल पाया, क्योंकि एक तो मेरे पास पास नहीं था और दूसरा बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बाइक में बहुत दिक्कत है। तो लमांग विलेज के रास्ते में आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा, जहाँ पे अपने पहले गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी आए थे। वो तवांग होते हुए यहीं पे आए थे, और फिर यहाँ से थोड़ा अरुणाचल में 1-2 जगह और होते हुए वो चाइना में एंटर कर गए थे। तो वो एक देखने वाली जगह है। उसके अलावा एक हनुमान जी का मंदिर है, और लमांग के पास एक लास्ट पॉइंट है जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट है। वहाँ पे आपको बाइक खड़ी करके, ऐसा मुझे बताया गया कि आपको 1 किलोमीटर वॉक करना होगा देखने के लिए। तो पास मैंने ले लिया है, 9:32 हो गए हैं और मैं निकल रहा हूँ। और एक एडवाइज़री और है कि यहाँ पे ना रोड बनाने का काम चल रहा है, तो पूरे जो है ना ऑलमोस्ट डेली जो है ना कटिंग का काम चलता है। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक साइट है, वो आप 10 बजे से पहले क्रॉस कर लो, क्योंकि फिर 10 से 11 या 12 बजे तक वो बंद रहता है, फिर 12 से 2 खुलता है, फिर 2 से 6 वो बंद रहता है। तो आपको करना ये है कि वापस आते हुए भी आपको समहाउ 2 बजे से पहले वापस आना है। देखता हूँ ये कितना प्रैक्टिकल हो पाएगा। तो इसको प्रैक्टिकल बनाने का एक ही तरीका होता कि एक दिन पहले पास बनवाया जाता और 6 बजे सुबह निकल जाया जाता, लेकिन मेरे सारे काम ऐसे ही रहते हैं तो फिर भी जितना कवर हो पाएगा आपको दिखाता हूँ। ये मेचुका टाउन है, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत टाउन है। होम स्टेज बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखो बादल बिल्कुल जो है ना नीचे उतर आए हैं। तो जी सत श्री अकाल जी, नमस्ते, क्या हाल है आपका। मैं हूँ इस वक्त मेचुका से करीब 7 किलोमीटर आगे, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे क्या है। मैं आया हूँ एक बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी आए थे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया होगा तवांग में एक टाइगर हिल गुरुद्वारा, जहाँ पे गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान उन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन किया था। तो तवांग के बाद गुरु नानक देव जी चलते चलते इस स्थान पर आए थे, और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। मार्च के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, और ये इतना पवित्र स्थान है कि जो यहाँ के लामा हैं वो अपने 8 गुरुओं में से गुरु नानक देव जी को सबसे ऊपर अपना स्थान देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसकी हिस्ट्री पढ़ के दिखा देता हूँ। हिस्ट्री लिखी हुई है। हुआ ये था कि जब यहाँ पे गुरु नानक देव जी
बाला और मर्दाना के साथ में आए थे, तो वो तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर एक भालू ने हमला कर दिया। लेकिन नानक जी का चमत्कार था कि जो एक पत्थर था वो अपने आप 20 फुट ऊपर उठ गया और उस पत्थर पर गुरु नानक देव जी, बाला और मर्दाना भाई के तीनों के जो एक निशान हैं जो उभर के आ गए। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जब गुरु नानक देव जी स्नान करने के लिए नीचे गए तो इनके लिए नीचे बमस दरिया में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला। ठीक उसी समय परमात्मा की दिव्य दृष्टि हुई कि अपने आप एक बड़े पत्थर ने फटकर नीचे जाने के लिए रास्ता दे दिया और इस जगह पर स्नान करने के लिए 3 बड़े और एक छोटे खड्डे बने हुए हैं। तो सबसे नीचे वाले खड्डे में पानी हर समय निकलता रहता है, बीच वाले खड्डे में पानी कभी नहीं सूखता और नीचे वाले खड्डे में से पत्थर भी निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जो नीचे खड्डे हैं उन खड्डों में से एक खड्डे में पत्थर निकलता है और उस खड्डे में से अगर आप अपनी मनोकामना पूरे दिल से मान के जो पत्थर निकालो उसमें से 3 बार, अगर सफ़ेद रंग का पत्थर निकलता है तो यानी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर 2 रंगों का पत्थर निकलता है तो मनोकामना मतलब ऐसे डामाडोल है, और अगर काले रंग का पत्थर निकलता है तो मतलब मनोकामना पूरी नहीं होगी। मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी मोटरसाइकिल से, वो खड़ी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंगर जो है ना 24 घंटे खुला रहता है। गुरुद्वारों की सबसे अच्छी बात यही है कि 24 घंटे आप आइए, आपको खाना रहने की जगह मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे इसका गेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये पवित्र स्थान को और दर्शन कराता हूँ मैं आपको। तो जी हेलमेट अपना साथ में रख लिया जाए क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और ये कुछ ऐसा एंट्रेंस है यहाँ पे। वाहे गुरु। 1987 में ये जो है आर्मी ने ये गुरुद्वारा बनवाया था। फरवरी 1987 में बनवाना शुरू किया था और मार्च में ये बन गया था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। तो ये मार्च में यहाँ पे मेला लगता है। जो मेचुका के लोग हैं वो बहुत धूमधाम से यहाँ पे ना मेला मनाते हैं। तो अभी अप्रैल एंड है तो मे भी इसी वजह से ये सजावट अभी तक यहाँ पे बाकी है। ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा लुक है गुरुद्वारा साहिब का और पीछे वो उधर नदी बह रही है। ये है जी गुरुद्वारा साहिब, यहाँ निशान साहिब है और उस साइड में म्यूज़ियम है, बहुत खूबसूरत। सोचिए यहाँ पे आके जो गुरु नानक देव जी ने मेडिटेशन किया और सिक्खी का ज्ञान दिया। तो जी यहाँ से आप एंटर करते हो गुरुद्वारा साहिब में और अंदर से गुरुद्वारा साहिब कुछ ऐसा दिखता है। दरबार साहिब की तस्वीर लगा रखी है और जो शहीद हुए सब सिक्खी के लिए उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अरदास भी लिखी हुई है। कीर्तन भी होता है यहाँ पे, तबला रखा गया है। बिहार रेजिमेंट के 16th बटालियन जो है ना, उन्होंने ये म्यूज़ियम जो सेटअप किया है 2015 में, और यहाँ पे रेयर तस्वीरें वगैरह और चीज़ें रखी गई हैं और वही इसका मेंटेनेंस करते हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो जी इस वक्त मैं हूँ ना गुरुद्वारे के म्यूज़ियम में हूँ जिसे बिहार रेजिमेंट ने बनवाया है। तो यहाँ पे ना हिस्ट्री लिख के यहाँ पे लगाई गई है। मैं कैमरा उस तरफ करता हूँ और आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये जगह कैसे खोजी गई। हुआ कुछ यूँ कि 1986 में यहाँ पे कर्नल दलविंदर सिंह जग्गरेवाल जो है वो पोस्टेड थे एज ए मेजर,
और उनकी आर्मी आउटपोस्ट थी विलेज सेगांग मेचुका में, जो नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। एक रात उनके दरवाजे पे दस्तक हुई बहुत ज़ोर से। उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो पास ही के एक गाँव का जो ना विलेज हेडमैन, जिसे मुखिया बोलते हैं, यहाँ पे गाँव बूढ़ा बोलते हैं, वो था। वो परेशान था। उसने बोला कि मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है, उसके पेट में दर्द है। तो मेजर गरेवाल इससे पहले कि डॉक्टर को फ़ोन करते या किसी को बुलाते हेल्प के लिए, उन्होंने बोला कि चलो हम चल के देखते हैं साथ में। मेजर गरेवाल उसके साथ साथ गए एक लकड़ी की झोपड़ी में, और वहाँ पे अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है ना वो दर्द से करा रहा है। सो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मेजर गरेवाल ने क्या किया, उन्होंने पेन किलर दी और कुछ टैबलेट्स उसको दी, बच्चे को ऑफ़र करी। तो वहाँ पे एक लामा खड़े थे, उन्होंने बच्चे को ना मेडिसिन लेने से मना कर दिया। और मेजर गरेवाल जो हैं वो परेशान हो गए कि भाई मेडिसिन लेने से क्यों मना कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ना लामा ने क्या किया, लामा ने ना प्रेयर करनी शुरू कर दी। उन्होंने पहले एक ऐसा, ये जो आप देख रहे हो ना स्टैचू जो है, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी राइस और बटर के साथ। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे नानक नानक जपना शुरू कर दिया। और नानक जपने के साथ साथ उन्होंने ओम मनी पद्मे हम जपना शुरू कर दिया। और आइडल को देख के ना मेजर गरेवाल थोड़े से एक आश्चर्यचकित हुए। और जब उन्होंने सुना कि नानक नानक बोल रहे हैं तो उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी हुई। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये नानक कौन है। तो लामा ने जवाब दिया कि ये नानक लामा है। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंजाब से 2000 किलोमीटर दूर इस जगह पे लामा जो है वो गुरु नानक देव जी की पूजा करेंगे। और फिर लामा ने उन्हें बताया कि हम नानक लामा की पूजा करते हैं और हम उन्हें अपने जो गुरु रिम्पोछे मानते हैं और हम उन्हें नानक लामा भी कहते हैं। लामा ने बताया कि 1516-1517 में गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने तपस्या की थी। तो देखिए कुछ ऐसा इतिहास है, कितना इंटरेस्टिंग इतिहास है। गुरु नानक देव जी अपनी जितनी भी उन्होंने उदासियाँ की, तीसरी उदासी के दौरान यहाँ से होके गुजरे। और यहाँ के लोग भी उन्हें पूछते हैं, यहाँ के लामा भी उन्हें पूछते हैं और बहुत ही ऊंचा स्थान देते हैं। तो आप आइए इस जगह पे, आप महसूस करेंगे कि एक अलग दुनिया है, पीसफुल है। अभी यहाँ पे जो एक स्टाफ हैं आर्मी के ही पर्सन, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप लंगर ज़रूर खा के जाना। तो टाइगर हिल वाले गुरुद्वारे में लंगर मेरा मिस हो गया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, लेकिन आज मैं पूरा समय लेके निकला हूँ और मैं लंगर यहाँ से ज़रूर खा के जाऊँगा। और कुछ इस तरीके के सिक्खी के इतिहास के बारे में यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना जानकारी वो लिखी गई हैं। और कौन कौन शहीद हुआ, कैसे सिखों ने अपने कुर्बानियाँ दी उस तरीके से। तो ये बिहार रेजिमेंट इसको मेंटेन करता है। सोचिए कितनी प्यारी चीज़ है। दरबार साहिब जी की तस्वीर है, भाई गुरदास जी की तस्वीर है, बाबा बुड्ढा जी की तस्वीर है यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह और पंज प्यारे हैं, और शहीद बाबा दीप सिंह की तस्वीर है, मती दास जी की तस्वीर है जिनको बीच से चीर दिया गया 1675 में, और गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर है यहाँ पे, गुरु अर्जन देव जी की तस्वीर लगाई गई है, गुरु गोविंद सिंह जी और सिखों के जो 10 गुरु हैं उनकी तस्वीर, और एक ये नक्शा यहाँ पे लगाया गया है। तो गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान यहाँ से तवांग होते हुए, ल्हासा होते हुए और इधर से होते हुए यहाँ पे आए, और फिर यहाँ से मेचुका आए, फिर यहाँ से टूटिंग होते हुए, गेलिंग होते हुए, पासीघाट होते हुए और नामसाई होते हुए, हायोलिंग होते हुए, वेलोंग होते हुए फिर वो चाइना में निकल गए। देखिए 24 साल में 28,000 किलोमीटर की यात्रा गुरु नानक देव जी ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए और एक कुमकार का प्रचार करने के लिए लगाए, और कितना उन्होंने ट्रैवल किया। यहाँ पे मैंने तवांग का आपको गुरुद्वारा दिखाया था, और ये अब मैं मेचुका यहाँ पे हूँ। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मेचुका नहीं आए, वो यहाँ से ऐसे ल्हासा होते हुए, तिब्बत होते हुए मेचुका आए। तो चलो जी, गुरुद्वारे से, म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं, और लाइट हमने बंद कर दी है और इसको डोर भी लॉक कर देते हैं। वेरी पीसफुल। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे रुक जाऊं, एक दिन यहाँ पे बिताऊं। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि गुरु नानक देव जी को किस किस जगह पे क्या क्या
किस किस नाम से पुकारा जाता था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गुरु नानक देव जी को श्रीलंका में नानकचार्य के नाम से, तिब्बत में नानक लामा के नाम से, सिक्किम और भूटान में गुरु रिम्पोचे के नाम से, नेपाल में नानक ऋषि के नाम से, बगदाद में नानक पीर के नाम से, मक्का में वली हिंद के नाम से, मिसार में नानक वली के नाम से, रशिया में नानक कदमदार के नाम से, इराक में बाबा नानक के नाम से, मज़ार शरीफ में पीर बलगदान के नाम से, और चाइना में बाबा फूसा के नाम से। ऐसे गुरु नानक देव जी को दुनिया भर में इन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमको शायद पता भी नहीं होगा कि तिब्बत या चाइना में उनकी वर्शिप की जाती है, उनको पूजा जाता है, लेकिन इन नामों से वहाँ पे वो मशहूर हैं और उनकी पूजा की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। मैं जब अपने होम स्टे से निकला था ना, तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने कहा कि गुरु घर में जाके लंगर करेंगे, और यहाँ के जो अपने सारे पंजाब, यूपी और जो भी हरियाणा से यहाँ पे भाई लोग हैं ना, उन्होंने मुझे लंगर खिलाया। चावल, दाल, करेले की सब्ज़ी, खीर और रसगुल्ले। रसगुल्ले 3 दे रहे थे मुझे, मैंने कहा इतने नहीं खा पाऊँगा, तो आप अगर इधर आओ ना तो लंगर किए बिना मत जाना, और सुबह ब्रेकफास्ट करके मत आना, यहाँ पे लंगर करना, ठीक है। थैंक यू जी। चलो जी, गुरुद्वारे के दर्शन हो गए और लंगर भी छक लिया है। तो इससे पीछे एक जगह है जहाँ पे पुल है ना, जहाँ पे कटिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे ऊपर जाके एक जगह है जहाँ पे वो स्टोन है जिस पे गुरु नानक जी के चिन्ह हैं। तो वो हम वापसी में, यहाँ से वापसी में आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये बंद हो जाता है 2 बजे के बाद। तो अभी हो रहे हैं 11:30, तो 2 बजे से पहले हमें इधर आना है। तो उसमें थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ना है, तो इस वजह से इसको ना आगे जो अपना जाना है वो पहले पूरा कर लेते हैं और उसके बाद वापसी में आएंगे। मेचुका से लमांग जाते हुए आपको इतने खूबसूरत नज़ारे रास्ते में मिलेंगे कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इस वक्त लमांग जो है 10 किलोमीटर रह गया है, और देखो क्या व्यू है, क्या व्यू है। इधर एक ऐसे यहाँ पे सैकड़ों झरने हैं, सैकड़ों। मैं इसको क्लोजली दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। कुछ ऐसा रास्ता है गुरुद्वारे से आगे का, बहुत ही पतला सा है लेकिन वेल मेंटेन्ड है। और देखो आप, पत्थर की रोड बना रखी है, क्या नज़ारे हैं, सुनसान बिल्कुल। आलो से मेचुका के रास्ते से तो फार बेटर है। तो लमांग करीब 7-8 किलोमीटर रह गया है, और अभी तक 3 बार चेक पोस्ट पे परमिट चेक हो चुका है। और ये रास्ता आप देखो ना, कितना खूबसूरत है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। इंजन से धुआं निकलने लग गया। तो जी मैं लमांग पहुंच चुका हूं, और मेचुका से 45 किलोमीटर दूर, और जो गुरुद्वारा साहिब हम गए वहां से करीब 36-37 किलोमीटर दूर ये एक साइड है। लमांग में आपको आना है और बिल्कुल सुनसान रास्ता है। लमांग में आपको लास्ट चेक पॉइंट है, और वहाँ पे बाइक खड़ी करके आपको 1 किलोमीटर पैदल चल के आना है। और ये एक साइट है जहाँ इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कभी, और इसका मलबा जो है ना यहाँ पे है। टूरिस्ट को यहाँ तक आने की परमिशन है, लास्ट पॉइंट है ये। इसके आगे सिविलियंस को जाने की परमिशन नहीं है। तो ये कुछ ऐसी लोकेशन है, और उधर से मैं आया हूँ। ये हेलीकॉप्टर है।
का इलाका है। सब इंजन वगैरह तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सब निकाल लिए गए हैं। किसी ने अपने होम स्टे का प्रचार भी कर रखा है यहाँ पे, ये देखिए। लोग जो आते हैं वो अपने नाम लिख के गए हैं यहाँ पे पूरे में, देखिए। ओह, प्रेमी जोड़े भी लिख के गए हैं। तो कुछ ऐसी ये लोकेशन है। अब यहाँ से अपना प्लान ये है कि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा 35 किलोमीटर। एक्चुअली जो तीसरी चेक पोस्ट है मुझे 3 बजे से पहले क्रॉस करनी है, और उसके बाद जो गुरुद्वारे की जो एक जगह बाकी है जहाँ पे वो पत्थर है जिस पे गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना के जो चिन्ह है वो थोड़ा सा साइड में है। वो मैंने इसलिए नहीं देखा आते हुए क्योंकि लेट हो रहा था, और मुझे था कि मैं जाते हुए उसको वापस देखूँगा। तो उसको जाते हुए अभी 15-20 मिनट में फ़ोटो वगैरह खींच के निकलते हैं। और ये जो जगह है ना, ये कुछ ख़ास जगह है। अगर आप मेचुका आ रहे हैं तो लमांग का परमिट लेकर यहाँ तक ज़रूर आइएगा और इसको देखिएगा। तो ये पीछे गुरुद्वारा साहब रह गया है, और यहाँ से बस 50-60 मीटर दूरी नीचे जाके ना वो जगह है जहाँ पे पवित्र पत्थर है जिस पे गुरु नानक देव जी की छाप है, और यहीं पे BRO का काम चल रहा है। बोर्ड जो लगे हैं सब लगे हैं कि 2 से 6 ये रास्ता बंद है। देखते हैं अब कितना बंद है क्या है। और जाने से पहले मुझे दर्शन भी करने हैं यहाँ पे। देखिए कितना कीचड़ है। बाइक कहीं आगे साइड में खड़ी करते हैं क्योंकि यहाँ पे लगा दी ना तो फिर निकलेगी नहीं। तो जी वहाँ पे बाइक लगा दी है और हेलमेट भी अपना पीछे ही छोड़ दिया है। कोई आएगा ही नहीं क्योंकि रास्ता बंद है। यहाँ पे पीछे कटिंग का काम चल रहा है, पत्थर काटने का, तो 6 बजे तक रास्ता बंद है। मुझे यहाँ पे आना था इसलिए मैंने कहा कि अब मैं देख कर ही जाऊँगा, रास्ता तो वैसे भी बंद है। वापसी में देखूँगा, अगर सिंगल ही हूँ निकलने देंगे तो ठीक बात है, वरना 6 बजे तक रुकना पड़ेगा। 6 बजे तक यहीं वेट करेंगे। और ये कुछ ऐसी हालत हो रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से जाऊँ। गुरुद्वारा साहब अपना उधर था। अरे अरे नहीं 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 नहीं, बड़ी मुश्किल से साफ हुए थे बूट मेरे। ये कुछ ऐसा इसका गेट है। ये यहाँ पे ना नीचे वाटरफॉल तक ले आया है रास्ता, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं इकलौता टूरिस्ट हूँ और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा केयर टेकर या कोई दिख रहा है मुझे। आपको मैं वाटरफॉल दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से। नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि पानी जो है ना बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है क्लोजली, और नीचे बहुत फिसलन है। आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे तक चल लेता हूँ। देखिए ये होली वाटरफॉल है। चलिए ऊपर चलते हैं। मुझे एक्चुअली वो स्टोन देखना है जहाँ पे गुरु नानक देव जी या जैसे इनके मुताबिक गुरु पद्म संभव जी के शरीर की छाप है, वो स्टोन देखना है। तो जी इस वक्त मैं इस कमरे में आ गया हूँ जिसके अंदर वो पवित्र पत्थर है जिस पे कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के छाप है। और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके हिसाब से पद्म संभव गुरु रिम्पोछे जी के छाप है। तो बाकी जो फैक्ट्स हैं वो मैं कह नहीं सकता कि क्या सच है, लेकिन वहाँ पे जो गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में तपोस्थान में वहाँ पे कुछ अलग हिस्ट्री है और यहाँ पे कुछ अलग हिस्ट्री लिखी हुई है। खैर मेरा काम है आपको दिखाना, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ। तो जी ये पत्थर है जो मान्यता के अनुसार जिस पे गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना की छाप है।
बोलते हैं कि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो एक भालू ने उन पर अटैक करने की कोशिश करी और ये पत्थर वो जो है ना हवा में उड़ गया। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना के सर की जो ऐसे बॉडी की जो है ना एक छाप है, मतलब ये पत्थर अंदर से बहुत मुलायम था तो इस वजह से उनकी शेप जो है ना यहाँ पे बन गई है। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से आपको ये पत्थर मैं दिखा रहा हूँ। ये मेन गुरुद्वारे से 50 मीटर की डिस्टेंस पे एक टेंपल बना हुआ है, वहाँ पे ये पत्थर को जो है ना उसकी पूजा की जाती है। ये देखिए, लेकिन यहाँ मंदिर में जो हिस्ट्री लिखी है वो बिल्कुल डिफरेंट लिखी है। उसमें गुरु पद्म संभव जी को बताया गया है कि उनकी छाप है पत्थर पे और वो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे। यहाँ पे कोई भी नहीं था, अकेला मैं था और इस टेंपल के अंदर भी कोई केयर टेकर नहीं था। मैंने ही सब कुछ दरवाज़ा खोला और देखा और मैं बाहर आ गया। आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब बारिश हो रही है और मुझे अपने होम स्टे भी पहुँचना है। तो अगले वीडियो में कुछ नया कवर करेंगे और आपको कुछ नया दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए द नोमैडिक अमृत।